जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? वेलकम टू योर KK4P क्लासेस। तो जो बच्चे क्लास 10th एंड 12th 2025 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उन सब बच्चों के लिए ब्रेकिंग अपडेट है। जो बच्चे एज ए रेगुलर फर्स्ट टाइम और एज ए प्राइवेट सेकंड थर्ड टाइम आप देने जा रहे हैं, तो उन सब बच्चों के लिए सीबीएसई ने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का गाइडलाइन और एसओपी जारी कर दिया है। आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, गाइडलाइन एंड एसओपी फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2025। ये काफी इंपॉर्टेंट है और इस एसओपी में, इस गाइडलाइन में सीबीएसई ने काफी ज्यादा चेंजेस किया है। वो चेंजेस क्या है वो आप लोग को जानना काफी जरूरी है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से पहले। और एग्जाम कब से आपका स्टार्ट हो रहा है और कब तक होगा और कहाँ पे होगा, जो बच्चे रेगुलर हैं और जो बच्चे प्राइवेट हैं वो कब से कब तक दे सकते हैं और कहाँ पे देंगे, उनका एडमिट कार्ड उनको कहाँ से मिलेगा प्राइवेट वाले बच्चों का। तो इस वीडियो में हम लोग वन बाय वन करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे क्लास 10 के हैं उनका स्पेशल रिक्वेस्ट आया है कि सर मुझे कहाँ से तैयारी करनी चाहिए, मैं फर्स्ट टाइम रेगुलर एग्जाम दे रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं फेल कर जाऊंगा या फिर मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाऊंगा। और खासकर जो बच्चे प्राइवेट है, जो कंपार्टमेंट दे रहे हैं, इनका एसएसएल रिपीट लगा है, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे तैयारी करें लास्ट मोमेंट में, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 मंथ्स आपके पास सिर्फ बचा है। तो उन सब बच्चों को मैं 100% इंश्योर करता हूं कि इस चीज को फॉलो करो। कम से कम टाइम में कैसे आपको तैयारी करनी है, आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग एजुका जोन का सैंपल पेपर परचेज कर लो। एजुका जोन का जो सैंपल पेपर है वो एक्सपर्ट टीम के द्वारा बनाया गया है। ये सैंपल पेपर आपको मैथमेटिक्स का भी है, इंग्लिश का भी है, साइंस का भी है, सोशल साइंस का भी है और हिंदी का भी है। तो इस सैंपल पेपर में आपके पास 10 सैंपल पेपर्स हैं। तो एजुका जोन सैंपल पेपर में आपको सॉल्व 2024 बोर्ड क्वेश्चन पेपर भी है, एजुका जोन में ब्रेन स्टॉर्म मैप्स भी है, एजुका जोन में आपको क्विक रिवीजन गाइड भी दिया हुआ है और एजुका जोन में आपको लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट भी दिया गया हुआ है। अगर आप इस सैंपल पेपर को जब सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें आपको क्विक रिवीजन गाइड हेल्प करेगा कि वहां पे जो भी फॉर्मूला है, जो भी थ्योरी है, जो भी डेफिनेशन है वहां लिखा रहेगा। आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, उसको रिवाइज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इससे फायदा ये है कि आप इन टू इन मतलब सिलेबस पूरा कवर कर पाएंगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। पीडीएफ के फॉर्म में इस तरह से आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं, आपको हार्ड कॉपी इसी तरह मिलेगा। तो ये आपको सैंपल पेपर है, आप लोग फटाफट देख लो एक बार। और ये आप लोग कहां से परचेज कर सकते हो, तो आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों परचेज कर सकते हो। फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे, स्नैपडील पे, जियो मार्ट पे, मीशो पे। तो हमारा नोटिफिकेशन है, तो ये हमारा नोटिफिकेशन निकल के आया है। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइडलाइन एंड एसओपी फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2025। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेट फॉर कंडक्ट, कब आपका एग्जामिनेशन होगा। तो आपको 1 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, यानी 1 जनवरी से स्टार्ट होगा और 14 फरवरी तक आपका होगा। जैसे जैसे आपका प्रैक्टिकल होते जाएगा वैसे वैसे आपका मार्क्स अपलोड होते जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ओके, फिर यहाँ पे एक्शन बाय स्टूडेंट्स, इसमें क्या कहा गया है, द स्टूडेंट्स शुड अपीयर इन द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एज पर शेड्यूल एज नो सेकंड चांस, यानी आप अगर अगर मिस कर जाते हैं तो आपको सेकंड चांस नहीं मिलेगा और वहां पे जाके स्कूल में जाके आपको प्रैक्टिकल दे देना है। तो हम देखते हैं क्लास 10th वाले बच्चों के लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन क्या क्या दिया है सीबीएसई ने। तो अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर, तो इस बार अच्छी बात है कि नो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन विल बी अपॉइंटमेंट बाय द बोर्ड फॉर क्लास 10th, यानी वेरी गुड न्यूज है। तो नो एक्सटर्नल मतलब क्या हुआ कि आपके जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा, जो वाइवा होगा, तो वो एक्सटर्नल मतलब कि बाहर से कोई नहीं आएगा, मतलब आपकी स्कूल का ही कोई टीचर रहेगा। तो ये अच्छी बात है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए कि आपके स्कूल का कोई इंटरनल टीचर जो इंटरनल बन के आएगा वो टीचर ही स्कूल का होगा। उससे फायदा क्या होगा कि आपको थोड़ा-सा बेनिफिट मिल जाएगा और अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर पाएँगे क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है क्लास 12th वाले बच्चों का क्या इंस्ट्रक्शन है, सीबीएसई ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया है। तो इनके साथ थोड़ा-सा नाइंसाफी हो रही है कि उनके लिए एक्सटर्नल आएगा, मतलब सीबीएसई बोर्ड एक्सटर्नल उस स्कूल में भेजेगा और एक्सटर्नल भी रहेगा और आपका इंटरनल भी रहेगा। तो यहाँ पे देयर विल बी एन एक्सटर्नल एग्जामिनर एज वेल एज इंटरनल एग्जामिनर। तो आपको घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल भी रहेगा। इसमें क्या होगा, इसमें आपके लिए एक बैच और ग्रुप बनाया जाएगा, जो सीबीएसई बोल रहा है कि 30 स्टूडेंट्स का एक बैच बनेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि फोटोग्राफ्स, अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ्स थ्रू ऐप लिंक, ये नया अपडेट है। सीबीएसई ये क्या बोल रहा है कि एक ऐप लिंक वो स्कूल को प्रोवाइड करेगा, उस ऐप लिंक के थ्रू आपके फोटो को अपलोड किया जाएगा। तो जो फोटोग्राफ्स है वो ऑल 30 स्टूडेंट्स, जो एक ग्रुप बनेगा 30 स्टूडेंट्स का, वो प्लस आपके एग्जामिनर, एक्सटर्नल एग्जामिनर रहेंगे और इंटरनल, सबका साथ में। और कहाँ पे लेना है, तो लेबोरेटरी में लेना है, ऐसा नहीं कि फील्ड में लेना है, मतलब आपको लैब में जाना है। ओके, तो थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ और चीजों को थोड़ा समझ लो, क्योंकि अगर एक्सटर्नल अगर प्रैक्टिकल में यानी लैब में जा रहा है तो फिर कुछ न कुछ तो वो पूछेगा आपसे कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। तो आप उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में
नाम तो जान लो, एक बार जाके मूव कर लो, एक बार जाके विजिट कर लो अपने लैब लैब। तो हम डिस्कस कर लेते हैं जो बच्चे क्लास 10th एंड 12th एज ए प्राइवेट देने जा रहे हैं, उनका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कब होगा और उनका एसओपी, उनका गाइडलाइन क्या है। तो मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा कि आप सब बच्चों का जो प्राइवेट है 15 फरवरी 2025 से लेकर 15 मार्च 2025 के बीच में आपका कंडक्ट होगा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। यानी 14 फरवरी को जो बच्चे रेगुलर है उनका एंड होगा, आपका शुरुआत होगी। कहाँ पे होगा? तो आप लोग का जो एडमिट कार्ड पे जो आपका एग्जाम सेंटर होगा थ्योरी वाले एग्जाम सेंटर का, तो उसी एग्जाम सेंटर पे आपको प्रैक्टिकल जाके देना है। यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे देख लो, कंडक्टेड इन द एग्जामिनेशन सेंटर फिक्स फॉर थ्योरी एग्जामिनेशन। ओके, ये ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि कौन कौन से बच्चे देंगे। ये 2024 का है नोटिस, बट मैं इसको आपको बताऊंगा सेम टू सेम नोटिस इस बार भी आएगा, 2 फरवरी या 3 फरवरी को आ जाएगा। तो यहाँ पे जो बच्चे सीबीएसई प्राइवेट हैं, दो जो बच्चे 2024 में रिपीट इन प्रैक्टिकल, रिपीट इन बोथ एब्सेंट कर गए थे, उनको देना है। जो बच्चे 2023 के हैं, इनको रिपीट इन प्रैक्टिकल लगा था, रिपीट इन बोथ था, यानी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में अगर फेल है या फिर एब्सेंट है तो उनको प्रैक्टिकल देना है। और जो बच्चे पास कर गए हैं 2023 में, 24 में और थ्योरी में उनको आरटी लगा हुआ है, तो सिर्फ उनको थ्योरी देना है, ये ध्यान रखिएगा। 2022, 21, 2020 में अगर वो प्रैक्टिकल में पास भी कर गए थे तो भी उनको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा इस बार। ओके, ये ध्यान रखिएगा। और इन सब बच्चों का जो जिसमें प्रोजेक्ट असेसमेंट है, इंटरनल असेसमेंट है, वो एग्जाम आपका नहीं होगा। आपको जो बच्चे 2022, 21, 20 में हैं, उनको थ्योरी एग्जाम के बेसिस पे, जो बच्चे 2025 में बोर्ड एग्जाम देंगे, उसमें जो थ्योरी एग्जामिनेशन में जो मार्क्स आएगा उसके बेसिस पे, यानी प्रो रेटा बेसिस पे आपको मार्क्स मिल जाएगा इंटरनल असेसमेंट में। ओके, और प्रैक्टिकल आपको देना है। मैं क्लास 10th वाले बच्चों को बोलूंगा कि आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दो और एजुका जोन से सैंपल पेपर परचेज कर लो, ताकि आपको एग्जामिनेशन में तैयारी करने में काफी आसानी होगी और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आप 4 के आओगे विद गुड परसेंटेज। जो इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं वीडियो में। गुड लक, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।